हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी मेरे पास पिंडायु कैलकुलेशन में हरण के केस में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि क्रूरोदय हरण में किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो क्रूरोदय हरण निकालने में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। तो मैं आज के इस वीडियो में क्रूरोदय हरण से रिलेटेड सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करूंगा। जो स्टूडेंट आचार्य का कोर्स कर रहे हैं उनकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। साथ में लग्नायु भी हम निकालना सिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो क्रूरोदय हरण है वो केवल पिंडायु कैलकुलेशन में एप्लीकेबल होता है। जब भी हम अंशायु कैलकुलेट करते हैं उस केस में क्रूरोदय हरण एप्लीकेबल नहीं होता और अलग से लग्नायु भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि अंशायु में क्रूरोदय हरण नहीं होता। अब हम बात करते हैं क्रूरोदय हरण कब तो एप्लीकेबल होता है और उसको किस तरीके से हम निकालेंगे। तो क्रूरोदय हरण निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब किसी भी नेटिव की लग्न के अंदर सैटर्न, मार्स या सन प्लेस्ड हो। मतलब ये तीन प्लेनेट मेलिफिक प्लेनेट प्लेस्ड हो। जब हम आयु कैलकुलेट करते हैं उसमें मून और मरकरी को हम मेलिफिक प्लेनेट कंसीडर नहीं करते। तो किसी भी नेटिव की लग्न के अंदर सन, मार्स और सैटर्न प्लेस्ड हो तभी क्रूरोदय हरण एप्लीकेबल होता है। अब इसमें दो तीन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं बता देता हूँ कि यदि किसी भी नेटिव की लग्न के अंदर एक बेनिफिक और एक मेलिफिक प्लेनेट प्लेस्ड हो, मतलब सन, सैटर्न और मार्स तो है ही, साथ में सपोज जुपिटर जाके बैठ गया, वीनस जाके बैठ गया, मरकरी जाके बैठ गया, तब क्या होगा? तब हरण करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि असेंडेंट या लग्न की डिग्री से क्लोज इन दोनों में से कौन है। मेलिफिक प्लेनेट क्लोज है या बेनिफिक क्लोज है। यदि बेनिफिक क्लोज है तो कोई भी हरण नहीं होगा, मगर यदि मेलिफिक क्लोज है लगने से तो हरण होगा। मगर जो भी वैल्यू आएगी उसका केवल हाफ ही हरण होगा, आधा ही हरण होगा। तो वैल्यू कैसा आएगी वो मैं निकालना बताऊंगा। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेनिफिक और मेलिफिक दोनों लग्न में बैठे हुए हैं। तो जो आपका मेलिफिक यदि क्लोज है तभी क्रूरोदय हरण होगा और वो भी हाफ होगा। इसी तरीके से लग्न में केवल बेनिफिक बैठा हो तो कोई भी क्रूरोदय हरण नहीं होता। तीसरी कंडीशन आती है कि लग्न में बाय द वे आपका मेलिफिक बैठा हुआ है मगर उसे एक बेनिफिक कहीं से भी एस्पेक्ट कर दे, तभी भी हरण तो होगा मगर उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा कि यदि कोई भी मेलिफिक अपने ओन साइन में लग्न में बैठा हो तो क्रूरोदय नहीं करना है। मगर मैं इस बात से एग्री नहीं हूं। और जो स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं वो ध्यान रखें कि यदि मेलिफिक है लग्न में तो चाहे वो अपने ही साइन में बैठा हो तभी भी आपको क्रूरोदय हरण अप्लाई करना है। केवल क्रूरोदय हरण तभी अप्लाई नहीं होगा जब मेलिफिक के साथ बेनिफिक बैठा हुआ है और बेनिफिक यदि लग्न के क्लोज है एज कंपेयर टू मेलिफिक, तब क्रूरोदय हरण अप्लाई नहीं होता। तो ये मैंने आपको क्रूरोदय हरण के रूल बताए। अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है, तो सबसे पहली चीज ये देखनी है कि हरण अप्लाई हो रहा है या नहीं। दूसरा, यदि अप्लाई हो रहा है तो कंप्लीट होगा या हाफ होगा। तो उसके रूल्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। अब मैं बता रहा हूं किस तरीके से क्रूरोदय हरण निकालते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हमें लग्न की डिग्रीज लेनी है, केवल साइन छोड़ देना है। सपोज लग्न किसी का 12 डिग्री पर है तो लग्न की डिग्रीज लेनी है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, डिग्रीज ऑफ लग्न, उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिग्री ऑफ लग्न उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देना, ओनली डिग्री, साइन नहीं कंसीडर करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो भी वैल्यू आई उसको जो टोटल एज आप कैलकुलेट किया, नेट एज आफ्टर ऑल हरण, आपने जो पिंडायु में हरण अप्लाई किए होंगे, अस्तंगत हरण अप्लाई किया होगा, शत्रु क्षेत्र हरण अप्लाई किया होगा और आपका चक्रपथ हरण अप्लाई किया होगा, इन सभी हरण को अप्लाई करने के बाद सभी प्लैनेट्स ने जो भी एज प्रोवाइड की उन सभी का सम, जिसे नेट आयु बोलते हैं, वो आपको लेनी है।
तो हमने लग्न की डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है नेट आयु से, टोटल आयु से, ना कि जो प्लेनेट हरण कर रहा है उसकी आयु। टोटल सभी प्लेनेट जो भी आयु दे रहे हैं आफ्टर ऑल काइंड ऑफ हरण, उससे मल्टीप्लाई करना है लग्न की डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करके। जो आता है उसे 21600 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है, मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। कन्वर्ट द लग्न डिग्री इनटू मिनट्स फर्स्ट, मल्टीप्लाई दीज मिनट्स विद द एज प्रोवाइडेड बाय ऑल प्लैनेट्स। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि एक वो जिसकी वजह से हरण हो रहा है जो मेलिफिक बैठा हुआ है उसकी नहीं, ऑल प्लैनेट्स की एज आफ्टर शत्रु क्षेत्र हरण, एंड डिवाइडेड बाई 21600। जो भी क्वेश्चन आएगा, द क्वेश्चन होगा वो आपका क्रूरोदय हरण होगा। यदि 100% हो रहा है तो पूरी वैल्यू लेंगे, मगर यदि वो 50% या हाफ हो रहा है तो जो भी वैल्यू है उसका हाफ कर देंगे और उसको टोटल एज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस में बता रहा हूं यहां पर कि सपोज लग्न की डिग्रीज है आपका 3 साइन पास्ट 27 डिग्री 56 मिनट्स। तो 3 साइन को बोल दीजिए, लग्न में सपोज सैटर्न प्लेस्ड है तो क्रूरोदय हरण होगा लग्न का। तो लग्न की डिग्रीज ये है, अब साइन को छोड़ दीजिए, जो डिग्रीज आई उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। अब क्रूरोदय हरण निकालने के लिए आयु प्रोवाइडेड बाई ऑल द प्लैनेट्स आफ्टर ऑल काइंड ऑफ हरण, उसको आपने मिनट्स ऑफ असेंडेंट जो 1676 निकाली उससे मल्टीप्लाई करना है और 21600 से डिवाइड करना है। तो ऑल प्लैनेट्स ने, जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसमें एज प्रोवाइड की थी 74.6585 ईयर्स, उसको मैंने 1676 से मल्टीप्लाई किया और 21600 से डिवाइड कर दिया। जो भी वैल्यू आई ये 100% हरण हो गया। मगर जो हम केस ले रहे हैं मैं उसमें और एग्जांपल ले रहा हूं कि ये सैटर्न अकेला बैठा होता तो इतना हरण होता। यहाँ पे सैटर्न को एक बेनिफिक प्लेनेट मून एस्पेक्ट कर रहा है, तो मून एस्पेक्ट करेगा तो हरण की वैल्यू जो ये ईयर्स आई इसका हाफ कर दीजिए, ये क्रूरोदय हरण होगा और इसको टोटल एज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्रूरोदय हरण हम किस तरीके से निकालते हैं। दूसरी चीज हम निकालेंगे लग्न आयु कैसे निकालते हैं। वैसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीका होता है, पर मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। लग्न आयु निकालने के लिए आपकी जो भी डिग्रीज है असेंडेंट की उसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मच ईयर्स। डिग्री ऑफ, जैसे यहाँ पे दूसरा तरीका बता रखा है पर मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, लाइक इट इज 27 डिग्री 56 मिनट्स है, इसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8.38 ईयर्स उसकी लग्नायु हो जाएगी। तो लग्नायु निकालने के लिए एक दूसरा मेथड है जो यहाँ पर बताया हुआ है, वो ये है कि आप वही लग्न की डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करें और उसको 200 मिनट से डिवाइड कर दें, तभी भी आपकी लग्नायु ईयर्स में आ जाएगी। तो लग्नायु निकालने का मेथड मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि लग्न की डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करिए, उसको 200 मिनट से डिवाइड कर दीजिए। एक्चुअली 200 मिनट होता है एक नवांश, और एक नवांश एक 1 ईयर की एज प्रोवाइड करता है। तो नवांश से आपने डिवाइड किया लग्न की डिग्रीज को। लग्न कभी भी ध्यान रखना 9 ईयर से ज्यादा एज प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि एक नवांश 1 ईयर से ज्यादा एज प्रोवाइड नहीं करेगा। तो लग्न आयु कैन नेवर बी मोर देन 9 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको दो तरीके से आप निकाल सकते हो सीधा ही। लग्न की डिग्रीज को 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी भी आपकी लग्न आयु आ जाएगी, या आप उसको मिनट्स में कन्वर्ट करके 200 मिनट से डिवाइड कर दीजिए। अब ओवरऑल आयु क्या होगी किसी भी नेटिव की। तो नेटिव की जो भी एज आपने कैलकुलेट की थी आफ्टर ऑल काइंड ऑफ हरण, उसमें से क्रूरोदय हरण को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसमें लग्न आयु को ऐड करना है। ऐसा करने पर जो एज आएगी दैट विल बी द टोटल पिंडायु ऑफ दैट वन पर्टिकुलर नेटिव। आई होप आपको क्रूरोदय हरण और लग्नायु का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। थैंक यू।